पिछले वीडियो में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग उस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो क्या बोल रहा है, 15 मीटर भुजा वाला क्या है, वर्गाकार घास का मैदान। तो हम लोग देखिए एक वर्ग बनाते हैं, जिसका प्रत्येक भुजा कितना होगा, 15 मीटर। इसमें घास है, ठीक है। देखिए वर्ग है तो इसका सभी कोण कितना होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। फिर बोला है घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो देखिए अगर कोई भी कोना ले, जैसे कि एक कोना लिए, यहाँ पे 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या बांधा गया है, घोड़ा को। तो एक घोड़ा है जिसका रस्सी कितना है, 5 मीटर। जैसे कि ये 5 मीटर रस्सी है, तो घोड़ा को बांध दिया गया है। तो बोला ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। अब देखिए यहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ है, अगर घोड़ा चढ़ना चाहेगा तो क्या इधर से घूमता 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 यहाँ तक आ सकता है। अब देखिए तो जब इतना भाग को चढ़ सकता है तो ये हम लोग का क्या लग रहा है, त्रिज्य खंड। इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी, 5 मीटर। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए चूंकि r बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, पहले 5 मीटर थीटा, यानी कि कोण हम लोग का क्या होगा, वर्ग है तो क्या बनेगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा थीटा का कितना, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बाई 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 1/4 गुने 22/7, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5। 2 से काटे तो 2 बार में, 2 से काटे तो 11, ठीक। ऊपर कितना बचा, 11 गुने 5 को 5 से गुना किए तो 25, 7 को 2 से गुना किए तो 14। आप देखिए 11 और 25 को गुना करते हैं, 11 और 25 को, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 5, 5 2 7, 2, 275। तो 275 बटा में 14, 14 से भाग देना है। तो देखिए 14 से अगर 2 बार में लगाएंगे तो 28, क्रॉस मार जाएगा, इसलिए एक बार में 14 एकम 14, घटाएंगे तो आएगा 13, 135। देखिए 14 से लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे कितना आएगा, 126। 15 में से 6 गया, 9, 2 से 2 कट गया, पॉइंट लगाए तो 0, तो 14 पंचे 70, 14 छक 84। घटाएंगे फिर तो 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6, 8 से 8 कट गया, ठीक है। तो 19.6, तो 19.6 यूनिट क्या हो जाए हम लोगों का, यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर, यानी कि 19.6 मीटर स्क्वायर को घोड़ा चढ़ सकता है। इसलिए नीचे लिख देंगे, अतः घोड़ा द्वारा 19.6 मीटर स्क्वायर मैदान के भाग को चढ़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या बोला है, एक वर्गाकार रुमाल है। तो देखिए एक वर्गाकार रुमाल है, इस पर कितना डिजाइन बना है वृत्ताकार, 9।
9 वृत्ताकार डिजाइन है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मतलब कि जितना भी वृत्त है सब बराबर बराबर है। हमसे थोड़ा हो सकता है टेढ़ा बन गया है, पर ये जो भी है सब प्रत्येक का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखिए प्रत्येक का 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अगर ये R7 है, ये अगर पूरा व्यास ले तो कितना हो जाएगा 14। तो R बराबर दिया हम लोगों को 7, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा 2R, यानी कि 2 गुने 7 यानी कि 14 हो जाएगा हम लोगों का व्यास। देखिए तो ये मेरा अगर 14 है तो ये भी कितना होगा 14, ये भी 14। अगर हम लोग ये पूरा का डिस्टेंस निकालना चाहे तो क्या D क्या, यानी कि इसलिए वर्ग की भुजा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो देखिए तो वर्ग की भुजा यहाँ से लेके कितना D है, तो एक D इसका, एक D इसका, एक D इसका, यानी कि 3D। तो वर्ग की भुजा बराबर 3D, 3 इंटू D व्यास कितना आया हम लोगों को 14, यानी कि 14 तिहाई 42 हो जाएगा हम लोगों का वर्ग की भुजा, 42 सेंटीमीटर। आप देखिए वर्ग की भुजा पता चल गया। क्या बोला R बराबर कितना है सबका 7। देखिए बोला है कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग इन 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल ले तो क्या बोला वर्ग की शेष भुजा, शेष भाग यानी ये सब का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि 9 का हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों के रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। इसलिए 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा 9 वृत्ताकार है, यानी कि 9 एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक का निकालेंगे और 9 से गुना कर देंगे। तो 9 गुने पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना दिया था 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 9 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखिए 9 को 7 से गुना किए 63 गुने 22, 63 को 22 से गुना करते हैं। 2 को 3 से गुना किए 6, 6 को 2 से गुना किए 12, 2 को 3 से गुना किए 6, 2 को 6 से गुना किए 12, 6 6 2 8 2 1 3, तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को क्या है 9 वृत्त का डिजाइन का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे क्या वर्ग का क्षेत्रफल, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना आया था वर्ग का 42, यानी कि 42 का स्क्वायर, यानी कि 42 गुने 42। तो 42 को 42 से गुना करते हैं, ठीक है 42 को 42 से। 2 को 2 से गुना किए 4, 2 को 4 से गुना किए 8, 4 दूनी का 8, 4 चौके 16, 8 8 16 का 6 हाथ में 6 1 7, कितना आया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। तो इसलिए रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 डिजाइन का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 1764, तो 1764 माइनस 9 डिजाइन का क्षेत्रफल 1386। 1764 में से 1386 को घटाना है, 1386। 14 में से 6 गया 8, 1 दिए 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 1 से 1 कट गया, कितना आया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को क्या निकालना था रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। आ गया ना, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 21 मीटर हो तो परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्या है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में क्या दिया है त्रिज्या यानी कि r बराबर 21 मीटर, तो बोला क्या है परिधि, इसलिए अर्धवृत्त की परिधि। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए क्या, r इंटू पाई प्लस 2, तो r पाई का मान कितना 22/7, तो 22 आर का भी मान हम लोग डाल देते हैं, आर का मान कितना 21 इंटू पाई का मान 22/7 प्लस 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 21, 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7, तो 7 से 7 को भाग देंगे, एक बार में कटेगा, इसलिए ऊपर 1 से गुना तो 22 का 22, 1 से जब 7 को भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, तो ऊपर जब 7 से गुना करेंगे तो 14, 21 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना 22 को और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/7, 7 से 7 कम 7, 7 21, तो क्या आया हम लोगों का 3 गुने 36, 36 को गुना करते हैं 6 18, 18 का 8, हाथ में 1, 3 9, 9 1 10 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है क्षेत्रफल भी निकालना है। ठीक है, देखिए इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर 1/2 गुने 22/7, 21 गुने 21, 7 एकम 7, 7 21, 2 एकम 2, 2 से 22, 11 बार में 11 को 3 से गुना किए तो 33 गुने 21, 33 को 21 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 3 6 3 9 6, 693 मीटर स्क्वायर। देखिए परिधि भी निकल गया और क्षेत्रफल भी निकल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या 14 मीटर हो तो चतुर्थांश का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या कितना दिया है 14 मीटर, तो r बराबर 14 मीटर, तो क्या निकालना है चतुर्थांश का परिमाप, तो इसलिए चतुर्थांश का परिमाप, फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या 1/4 पाई आर, 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 एकम 2, 2 से 22 11, तो कितना आया 11 मीटर। चतुर्थांश का परिमाप कितना 11 मीटर, और क्या निकालना है क्षेत्रफल भी, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 इंटू पाई का मान कितना डालेंगे 22/7, तो 22/7, आर का स्क्वायर, आर का कितना 14, तो 14 का स्क्वायर 1/4 गुने 22/7 गुने 14 का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, 7 से 14 2 बार में, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 2 एकम 2, 2 से 4 2 बार में, 2 एकम 2, 2 से 22 11 बार में, आया क्या 11 गुने 14, 11 और 14 को गुना करेंगे, तो 11 और 14 को गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 4 4 1 5 1, 154
मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इस लेसन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले लेसन की तरफ आगे बढ़ेंगे।